बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ आज हमारे पास वाशिंगटन, मॉस्को और नई दिल्ली तक के हवाले से कुछ पेश गोइयाँ हैं। बड़ी सनसनीखेज खबरें हैं। कहते हैं कि कुछ दिन कमज़ोरों के होते हैं और कुछ दिन ताकतवरों के दिन ज़्यादा होते हैं और कमज़ोरों के दिन थोड़े। और लेकिन इस बार ये हुआ है कि कमज़ोरों पर जो सख्ती है वो तो कई हफ्तों और कई महीनों से चल रही है, लेकिन अब 13 दिन ऐसे आ रहे हैं जो ताकतवरों के लिए बहुत मनफी असरात लेकर आ रहे हैं। बड़ी नहुसत आ रही है ताकतवर के हवाले से। जो वो कौन कौन से ताकतवर हैं और उन्हें क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, ये आज हमारी इस वीडियो का मौजू है। और इसमें हमने जो मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर उमर फारूक, उनकी पेशगोइयों से खसूसी तौर पर इस्तेफादा किया, जो अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन एक और हम दरमियान में बात नाज़रीन करते जाएं कि अगर आज महकमा मौसमियात ये ऐलान करता है कि कल सख्त हीट वेव है और दर्जा हरारत जो है वो 48 या 50 तक जा सकता है, तो आप लोग हिफाजती इक़दाम करें। तो ये मालूमात या पेशगी मालूमात मिलने पर आप या तो कल का जो अपना सफ़र है, या अगर आपने मोटरसाइकिल पर या किसी और ज़रिए से कहीं दूर जाना है, उसे या तो मुलतवी कर देते हैं या फिर कुछ हिफाजती इंतज़ामात करके वो सफ़र करते हैं। तो आप हीट वेव या सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के जो ख़तरा है उससे बच जाते हैं। तो यही सूरत हाल इन जो पेश गोइयाँ हम करते हैं, या हमारे जो माहिरीन हैं एस्ट्रोलॉजर हैं वो पेश गोइयाँ करते हैं, या दीगर रूहानी उलूम हैं, दस शनासी है और टैरो कार्ड हैं और बहुत से मामला जिस तरह आप समझते हैं, उनके ज़रिए को पेश गोई करते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के ज़रिए अपने नेक बंदों को आने वाले वक्त के बारे में कोई पेशगी इतलात दे देता है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो और उन इतलात की पेशगी इतलात की रोशनी में अगर हम थोड़ा बहुत अपने मामलात में तब्दीली ले आते हैं अपने तर्ज़ ज़िंदगी में, तो उससे हम कितने बड़े बड़े ख़तरात से बच जाते हैं। यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो जो हम शुरू करते हैं नाजरीन के मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने सियासी के साथ साथ नाजरीन इस बार कुछ निजी पेश गोइयाँ भी की हैं और बताया है कि अगले हफ्ते 3 नहस तरीन तरीक़ें ऐसी आ रही हैं जो ताकतवर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मनहूस साबित होंगी। और इन ताकतवर लोगों में अमरीकी सदर जो बाइडन से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ तक बहुत से अहम लोग शामिल हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हसास अदारों के हवाले से कुछ तशवीशनाक इशारे दिए हैं कि अगले 2 हफ्तों के दौरान सयारगान की पोजीशनों के हवाले से 72 घंटे ऐसे भी आने वाले हैं जो हर पावरफुल पर्सनैलिटी के लिए बहुत सनसनीखेज और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उसमें ख़तरनाकी क्या है और किस तरह के मनफी असरात सामने आएंगे, ये आज डिटेल के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नाजरीन। और ये भी बताएंगे कि ये जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो रियासती हवाले से पावरफुल हैं या किसी प्राइवेट अदारे या कंपनी या प्राइवेट पोजीशन में वो ताकतवर हैं, उन सब के लिए ये जो दिन आ रहे हैं 13 दिन है नाजरीन, वो कौन से 13 दिन हैं और उनमें जो 3 दिन मनहूस तरीन हैं वो कौन से हैं, ये अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये हमारी जो ज़ाती ज़िंदगियों पर मनफी असर डालेंगे, इसकी तफसील बयान करते हुए उन्होंने कहा है कि ये 3 दिन ऐसे मनहूस होंगे कि शायद इन 3 दिनों या 72 घंटों में दुनिया में सबसे ज़्यादा अलहदगियाँ या तलाक़ें होंगी। नाज़रीन, ये सिर्फ उन्होंने सियासी लोगों की पेशगोई नहीं की, बल्कि हर जो रूए ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग हैं उनके हवाले से पेशगोई की है, क्योंकि ये इस तरह के एक बहुत बड़ा मनहूस पीरियड आ रहा है, नहस असरात वाला पीरियड आ रहा है। इसलिए उन्होंने ये इस हवाले से एक दूसरी वीडियो बनाई है। पहली वीडियो भी हमने जो मालूमात थी वो आपके साथ हमने शेयर कर दी थी, इसलिए इसमें हम बहुत डिटेल के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें आपके और हमारे और आम लोगों की मालूमात के लिए भी बहुत कुछ है कि उनमें से ज़्यादा अलहदगियाँ और तलाक़ें होंगी और कुछ ख़ास अमराज ऐसे हैं जो इन 13 दिनों में और 3 दिनों में अपने बहुत ज़्यादा मनफी असरात दिखा सकते हैं और मुहलक साबित हो सकते हैं। वो अमराज कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जो वो कौन कौन से बरूज हैं, कौन कौन से स्टार हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले 4 स्टार नाज़रीन ऐसे हैं कि जिनके ज़ेर असर पैदा होने वाले लोगों पर ये जो नहस असरात हैं बहुत ज़्यादा
मनफी असर डालेंगे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी इन दिनों में। ये हमारी आज की इस वीडियो में भी मुकम्मल डिटेल मौजूद है। तो नाज़रीन, ये जो उन्होंने अमराज बताए हैं उनमें ये है कि एक तो दिल के मरीज़, एक गुर्दे व मसाने के मरीज़ और ब्लड प्रेशर व शुगर के मरीज़, इन अमराज में मुब्तला अफराद को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी इन तारीख़ों में, ख़ास तौर पर जो अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और मुल्की और आलमी सियासत पर क्या मनफी असरात पड़ने जा रहे हैं, ये तमाम तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से हस्बे मामूल ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी जो इस तरह की एक्सक्लूसिव वीडियोस नाजरीन वो उन्हें बर वक्त मिलती रहें। तो नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि जो 11 से 19 जुलाई की तारीखों के बारे में आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये बहुत मनफी असरात लेकर आ रही हैं, ये जो 9 दिन हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पेशगोइयों की तफसील बयान करते हुए ये भी बताया था कि 2 हफ्ता, दूसरा और तीसरा हफ्ता खतरनाक है, लेकिन अब जब उन्होंने नई अपनी पेशगोई जारी की है तो उन्होंने कहा है कि सैयारगान की जो मजीद नजरात, जो मनफी नजरात थी, उनका उन्होंने तज्जिया किया, तफसीली कैलकुलेशन की, और उसके बाद उन्होंने ये तहलका खेज इंकशाफ किया कि 11 से 19 नहीं, ये 11 से 23 जुलाई की तारीखें जो हैं वो नहस हैं, बहुत मनफी असरात रखती हैं। नाज़रीन, पहले सैयारगान की पोजीशनों में तब्दीली की मुख्तसर तारीफ कर लेते हैं कि 11 से 11 जुलाई को जब मरीख अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज सुंबला में आ जाएगा तो यहाँ इसका मद्दे मुकाबल ज़ोहल होगा। जो लोग इस सैयारगान की और इल्म नजूम की इस्तिलाहात को समझते हैं, ये हम कुछ तफसील थोड़ी सी उनके लिए बयान करेंगे, फिर जनरल बात करेंगे जो आप और हम सब जानते हैं। और दोनों सैयारे एक दूसरे पर नहस तरीन नजरात डालेंगे। नाज़रीन, ये जो इनकी नजरात होती हैं ये कभी ये पॉजिटिव होती हैं और कभी नेगेटिव, और इस वक्त जो सूरत हाल बनने जा रही है 11 जुलाई से, उसमें जो अपना मुरीख और जोहल एक दूसरे पर बहुत नहस और मनफी नजरात डालने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जायचे में जोहल जो है वो वजीर आजम का सितारा होता है और मरीख जो है वो अफवाज पाकिस्तान का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्टार कहलाता है। तो इसलिए 11 जुलाई से 23 जुलाई तक ईवान वजीर आजम और GHQ के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। जी नाज़रीन, बड़ी सनसनीखेज पेशगोई की है कि इस वक्त आपको पता है कि मिसाली ताल्लुकात हैं और क्या कहता है, और जो अपोजिशन है उस पर सख्तियाँ ज़्यादा हैं, और जो उनके दरमियान हनीमून पीरियड है जो 11 तकरीबन सवा साल से चल रहा है। और लेकिन अब एक बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है इन 13 दिनों में कि जो सख्तियाँ हैं इमरान खान पर, PTI पर या अपोजिशन पर, वो कम हो जाएंगी और इनका आपस में इट खड़का हो सकता है। ये बड़ी खबर दी है डॉक्टर उमर फारूक ने, और उन्होंने कहा है कि ये सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो सकती है कि मामलात इस रिश्ते में भी, ये जो सियासी रिश्ता है, एक तो शादी और मंगनी के जो रिश्ते हैं निजी हवाले से, वो भी खतरात की जद में होंगे। उसकी भी हम आपको डिटेल बताएंगे कौन कौन से बरूज और कौन से स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन इनके हवाले से भी वो कह रहे हैं डॉक्टर उमर फारूक कि ये जो रिश्ता है GHQ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान, उसमें भी तलाक और अलहदगी या जिस तरह आप कहते हैं सेपरेशन या इख्तलाफात, ये मामला यहाँ तक जा सकते हैं। और जो साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के मौके पर कायम हुआ था जो रिश्ता, वो अब ये भी हो सकता है कि वो टूट जाए। ये बड़ी पेशगोई नाज़रीन की है, जबकि आप देख रहे हैं कि हर तरफ से ये इतलात आ रही हैं कि ये हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मिलकर इमरान खान का घोंट भरने जा रही है। लेकिन ये अल्लाह का अपना निज़ाम है, हो सकता है इन 13 दिनों में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो जो तोपों का रुख है वो इमरान खान से हटकर इस्टेब्लिशमेंट और जो इम्पोर्टेड सरकार है उनका एक दूसरे की तरफ हो जाए। ये बड़ी अजीब पेशगोई की है, अब देखते हैं जब ये दिन आएंगे तो क्या होता है। तो नाज़रीन, एक और जो बात उन्होंने की है कि ऐसी ही जो सूरत हाल है, ऐसे ही इख्तलाफात जैसे पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, ऐसे ही इख्तलाफात अमेरिका में व्हाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया भर में सियासी व जमहूरी लीडरशिप
اور ہر ملک کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے انتہائی نازک دور شروع ہونے جا رہا ہے 11 جولائی کو۔ ناظرین، جن ممالک میں یہ صورتحال ہے ان میں برطانیہ بھی شامل ہے، بھارت بھی شامل ہے، اور وہ تمام ممالک شامل ہیں جہاں کی فوج براہ راست حکومت میں نہیں، یعنی جو حکومت ہے یہ جمہوری طور پر وہ الگ سے منتخب ہوئی یا وہ ایک الگ پاور ہے، پلر ہے پاور کا، اور جو فوج ہے وہ ایک الگ پاور پلر ہے۔ اس کی مثال ابھی ہم جب دوسری آپ کو دیں گے تو آپ کو تھوڑی اور سمجھ آ جائے گی کہ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکمران ہے وہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں، بھلے وہ سیاسی جماعت ایسی ہو جیسے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، کہ وہاں پر جو فوج ہے، جو سیاستدان ہے، جو ایک ہی ون پارٹی گورنمنٹ ہے اور سب کچھ وہ ایک ہی ہے، وہ الگ الگ دو چیزیں نہیں ہے کہ وزارت عظمیٰ اور حکومت ایک طرف ہے اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، وہ سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے۔ روس میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، سعودی عرب اور ایران میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس لیے یہ ممالک ان 13 دنوں میں کم متاثر ہوں گے اور وہ ممالک زیادہ متاثر ہوں گے کہ جہاں پر فوج ایک الگ قوت ہے اور سیاسی و جمہوری حکومت ایک الگ قوت ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو شخصیات متاثر ہو سکتی ہیں ان میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں، اس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی شامل ہیں، اور اس میں جو امریکی صدر ہیں وہ بھی شامل ہیں، برطانوی وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جو داخلی خلفشار پیدا ہو سکتا ہے یا پالیسیوں کے حوالے سے اختلافات بہت بڑھ سکتے ہیں، جس کے عالمی معاملات پر بھی اثرات مرتب ہوں گے اور قومی اور ملکی معاملات پر بھی۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک میں سول حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات شدید ہو جاتے ہیں اور محلاتی سازشیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں تو اس محاذ آرائی کی سب سے زیادہ زد اس ملک کے اعلیٰ انٹیلیجنس اداروں اور ان کے سربراہوں اور طاقتور ترین عہدے داروں پر پڑتی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ناظرین کہ ہم نے تھمبنیل میں کیوں لکھا ہے اور پیش گوئی جو کی ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے وہ کیوں کی ہے کہ یہ جو آنے والے دن ہیں وہ انٹیلیجنس اداروں کے لیے اور ان کے سربراہوں کے لیے بھی نازک ہیں، کیونکہ جو ان کی ذمہ داریاں ایسی ہو جائیں گی کہ انہیں وہ جیسے وہ شعر ہے کہ کعبہ مجھے کھینچے ہے نہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یعنی دونوں طرف سے انہیں کھینچا جا رہا ہوگا کہ آپ جہاں یہ کریں دوسری طرف سے کچھ اور کہا جا رہا ہوگا تو وہ درمیان میں پھنس جائیں گے کہ وہ کدھر جائیں، وہ کس سے وفاداری نبھائیں۔ یہ صورتحال بن سکتی ہے ان 13 دنوں میں۔ ناظرین، 11 سے 23 جولائی تک آنے والے 13 دن حساس اداروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، اور خاص طور پر 3 نحس ترین تاریخیں جو وہ کون سی ہیں وہ ہیں 18 جولائی، 19 جولائی اور 20 جولائی۔ جو وہ 3 نحس ترین تاریخیں ہیں ناظرین وہ یہ ہیں کہ 18 سے 20 جولائی تک اس دوران جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان پر دباؤ اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہوگا، اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ہر ملک کی اور جو سیاسی و جمہوری حکومت ہے ان دونوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہوگی۔ بظاہر بھلے وہ سامنے نظر نہ آئے، وہ میڈیا میں شو نہ ہو، لیکن جو اندر کی خبر رکھنے والے حلقے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت حالات کیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ان دونوں قوتوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، اور اس بات کا خدشہ بھی موجود ہے کیونکہ کہ ان تاریخوں کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی صدر جو بائیڈن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نہ صرف ان کے ملکوں کے اپنے انٹیلیجنس ادارے کوئی حرکت کر سکتے ہیں بلکہ دوسری ملکوں کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جو انٹیلیجنس کی طاقتیں ہیں، وہ بھی کسی دوسرے ملک کے سیاسی و جمہوری حکمرانوں کو ٹارگٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اصل میں زحل اور مریخ بالکل آمنے سامنے ہوں گے۔ زحل جو ہے وہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نمائندہ ہے، اور جو زحل ہے وہ وزیر اعظم حکومت کا نمائندہ ہے، اور جو مریخ ہے وہ فوجی اداروں اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا نمائندہ ہے۔ تو جب ان دونوں میں نحس نظرات ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ملک کی ہی انٹیلیجنس ایجنسی یا اسٹیبلشمنٹ آپ پر حملہ آور ہو یا آپ کو نقصان پہنچائے۔ کسی دوسرے ملک کی جو
आपको मुतासर कर सकती है। मिसाल ये है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई ऐसा फैसला कर सकती है पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, या जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ से कोई ऐसी हरकत की जा सकती है कि कश्मीर में मामला ख़राब हो जाएं, या हमारा जो मुल्क का जो मगरबी सरहदें हैं वहाँ पर जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है वहाँ पे कोई मसला बढ़ जाए। तो ये इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। इसलिए इन पेशगोइयों का मकसद असल में ये है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, मोहतात और अलर्ट हो जाना चाहिए। नाज़रीन, एक और बात जो उन्होंने की है वो ये है कि 18, 19 और 20 जुलाई की जो 3 नहस तरीन तारीखें हैं, इनमें मुश्तरी, ज़ुहल और मरीख जो 3 ताकतवर तरीन सैयारे हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। ये जो मुश्तरी है वो भी बहुत ताकतवर सैयारा है, जो ये जो यानी जो पूरे 13 दिन हैं उनमें तो मरीख और ज़ुहल मद्दे मुकाबल होंगे, लेकिन ये जो ख़ास 3 तारीखें हैं, जो तीसरा ताकतवर तरीन सैयारा है इसका अपने हमारे निज़ाम शमसी का, वो भी नहस हो जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ नहस नजरात डाल रहा होगा। तो आप यूं समझ लें कि ऐसी सूरत जब दुनिया के जो 3 बड़ी ताकतें हैं वो आपस में लड़ रही हो, तो सबको, पंजाबी में कहते हैं कि लड़ाई मच जाती तक खराबा पट्ठियां दा, कि यानी अगर भैंसें लड़ रही हो तो जो नीचे घास फूस है वो कुचली जाती है। इसी तरह जब जो सियारगान के जो सबसे 3 सुपर पावर्स हैं, ज़ुहल है, मरीख है और मुश्तरी, जब ये तीनों आपस में एक दूसरे पर मनफी असरात डाल रहे होंगे तो पूरा जो सिस्टम है ये सियारगान का वो ऐसे लरज रहा होगा। ये सूरत हाल आने वाले जो 13 दिन हैं उनमें पेश आएगी। तो इसलिए हमने ये वीडियो तफसील के साथ बनाई है। तो नाज़रीन, इसलिए जो ताकतवर लोग हैं जब सब एक दूसरे पर मनफी नजरात डाल रहे होंगे तो ताकतवर तरीन लोग इन 3 दिनों में एक दूसरे के खिलाफ गुस्से में भरे हुए फैसले और सख्त अक़दामात कर सकते हैं। इस मनफी और नहस वक़्त का एक आसान और सादा सा तरीका जो माहिरीन इल्म नजूम बयान कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास कोई सख्त फैसला करने का मौका पैदा हो तो उसे कुछ दिनों के लिए मौखर कर दें, क्योंकि हमारे खिलाफ जो फैसले आते हैं वो हमारे अपने अक़दामात, अपने फैसलों और अपने बयानात का रद्द-ए-अमल होते हैं। इसलिए शदीद रद्द-ए-अमल से बचने का एक तरीका ये है कि आप अमल को रोक दें और कुछ दिनों के लिए अल्तवा में डाल दें। नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा एक तरीका है जो हमने अभी आपके साथ शेयर किया। इसी तरह उन्होंने 4 जो बुरज ऐसे हैं जिनके तहत पैदा होने वाले ख़वातीनो हज़रात पर भी अगले 13 दिन वो बहुत मनफी असरात डाल रहे हैं। वो 4 बुरज कौन से हैं, अब हम उनकी तफसील थोड़ी सी आपको बयान कर दें, क्योंकि जो नाज़रीन हमारी ये जो वीडियोज़ हैं बाकायदगी के साथ देखते हैं, ये उनके लिए तोहफ़ा ख़ास है कि अगर उनमें से किसी का ताल्लुक़ या उनके किसी प्यारे का ताल्लुक़ इन 4 बुरजों के साथ है तो वो भी इस सूरत हाल से बचने के लिए कोई लाहे अमल ज़रूर बनाए। इनमें नाज़रीन जो पहला बुर्ज है वो जौज़ा है, दूसरा कौस है, तीसरा सुंबला है और चौथा हौत है। ये 4 बुर्ज जो हैं इनसे ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात हों या लड़के लड़कियां जो भी हैं वो 11 जुलाई से 23 जुलाई तक बहुत एहतियात से काम लें, गैर ज़रूरी बहस में ना उलझें, कोई सफ़र, कोई काम करने के हवाले से ज़िद ना करें। कोई भी काम करना है, अगर कोई उन्हें रोक रहा है तो उसे अल्तवा में डाल दें, अगर या तो रुक जाए या अल्तवा में डाल दें, कुछ दिनों बाद फैसला कर लें। इन दिनों में आपने कोशिश करनी है कि जो सख्त फैसले हैं, मनफी तर्ज अमल है, उससे आप बचें। सूरत हाल जो भी बने उसे चंद हफ्तों के लिए मौखर कर दें, क्योंकि इन 4 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में अलहदगियों, तलाक़ों और मंगनियाँ टूटने के वाक़यात इन 13 दिनों में बड़ी तादाद में पेश आने के इशारे मिल रहे हैं। जी, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक का। तफसीली जो उन्होंने तज्ज़िया किया है इन 13 दिनों का, कि जो तलाक़ें हैं, जो अलहदगियाँ हैं, इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर होंगी, लेकिन इन 4 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वालों को सबसे ज़्यादा ख़तरा है इस तरह की सूरत हाल का। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि इन 13 दिनों में आपने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। वैसे तो हमें पूरी ज़िंदगी में ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन जब अगर मुश्किल वक़्त है और जिसमें खामखा जो आपका मुखालिफ है, अगर आप नहीं तो आपका जो शरीक हयात है या जो आपका मंगेतर है
یا جو بھی آپ کا قریبی پیارا ہے اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو وہ اس کا بی پی ہائی ہوا ہے تو آپ تھوڑی سی بات بھی کریں گے تو وہ ہائپر ہو جائے گا، اور اس میں وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، آپ پر حملہ آور بھی ہو سکتا ہے، جو رشتہ ہے وہ بھی توڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دن جو ہے آپ نے بہت احتیاط اور صبر و تحمل کے ساتھ گزارنے ہیں، اور دوستوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ ناظرین ایک اور بات کہ جب یہ 23 جولائی کی شام 5 بجے یہ جو نحس وقت ہے یہ ختم ہوگا، تو اس کے بعد آپ خود بھی اندازہ لگائیے اور اپنے قریب قرب و جوار میں رہنے والوں کے بارے میں بھی دیکھیے کہ یہ کیا کوئی پچھلے جو 13 دن ہے یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے سیلاب جب گزر جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا نقصان کر کے گیا ہے، تو اس میں آپ بھی دیکھیے گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ ان 13 دنوں میں کیا ہوا ہے، قومی اور عالمی سطح پر بھی ہم تجزیہ کریں گے بیٹھ کر کے ان 13 دنوں میں کیا ہوا، اور ہم اپنی نجی زندگیوں میں بھی اور کاروباری حوالے سے بھی یہ دیکھیں گے کہ ان 13 دنوں میں کون سا ایسا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ تو ناظرین آپ خود بھی تجربہ کیجئے گا، اور ہماری پھر اس حوالے جو ویڈیو آئے گی وہ بھی ضرور دیکھیے گا، اور آپ کے تاکہ یہ صورتحال ایسے ہے کہ نجی زندگیوں میں اس طوفان سے کتنی تباہی آئی، اور ملکی و عالمی سطح پر سیاسی اور عسکری حوالے سے ان 13 دنوں میں کس قدر نقصان پہنچا۔ تو ناظرین ہماری تو کوشش ہے کہ اللہ کرے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے، نہ قومی سطح پر، نہ عالمی سطح پر، نہ ہی ہماری نجی زندگی میں۔ ہم اس چیز کے لیے دعا گو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان 13 دنوں کے منفی اثرات سے بھی بچائے، اور ہر طرح کے پورے سال کے منفی اثرات سے بھی بچائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔